नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार झारखंड। आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर से। देवघर से बड़ी खबर है, जहां एसबीआई के सिरसा ब्रांच में 16 लाख से ज्यादा की लूट हुई है। बाइक सवार अपराधियों ने लूट की घटना को अंजाम दिया है। हेलमेट और मास्क लगाए 5 की संख्या में अपराधियों ने लूट की इस घटना को अंजाम दिया। कैश वैन से पैसा जैसे ही बैंक में पहुंचा, लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पुलिस पूरे मामले की छानबीन कर रही है। सिरसा में ये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है। उसमें 16,12,000 के लगभग एक लूट की घटना हुई। बैंक के अंदर घुस के 2 बाइक पे सवार लुटेरों ने इस घटना को अंजाम दिया है। और ये घटना कैश वैन के द्वारा कैश डिलीवरी के जस्ट बाद में हुई है। पुलिस इसमें छानबीन कर रही है। हम लोग जल्दी ही लुटेरों को पकड़ लेंगे। और मनीष हमारे साथ जुड़े हुए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। मनीष, आपसे जानना चाहेंगे, क्या अपराधी इतने बेखौफ हो चुके हैं जो दिन दहाड़े इस तरह की लूट की घटना को अंजाम दिया जा रहा? जी बिल्कुल, देखिए कि ये देवघर दुमका मुख्य पथ सिरसा ये बैंक एसबीआई बैंक का ब्रांच था, जहां पर ये लूट की घटना हुई है। और अपराधी जो है 5 की संख्या में 2 मोटरसाइकिल पर आए हुए थे, हेलमेट और मास्क लगाए हुए थे, जिस वजह से जो है सीसीटीवी कैमरे में उसके चेहरे की पहचान तो नहीं हो पाई है। लेकिन लगातार जो है पुलिस छानबीन में जुटी हुई है। लेकिन अब तक जो बातें आ गई है सामने कि 16,12,000 की लूट की गई है। और पहले से रेकी करके रखा हुआ था कि जैसे ही कैश वैन वहां पे बैंक के पास आके लगती है, कैश वैन से जो है पैसे अंदर जाते हैं। और उसके बाद जैसे ही कैश वैन वहां से निकलता है और इन लोगों की एंट्री होती है वहां पर, और उसके बाद पिस्तौल को वहां पे दिखा के लोगों को डरा के और वो सारे पैसे रुपए के लूट करके वहां से चंपत हो जाते हैं। फिलहाल जो है देवघर एसपी, देवघर एसडीपीओ, नगर थाना प्रभारी सभी लोग वहां मौजूद हैं और पूरे मामले की छानबीन में जुटे हुए हैं। लेकिन फिलहाल अब तक कुछ भी हाथ नहीं लग पाया है। जी मनीष, क्या पुलिस को बाइक के नंबर प्लेट, बाइक या कहीं से आते जाते ये लुटेरे देखने को मिले हैं? किसी तरह का कोई क्लू मिला है? जी बिल्कुल, देखिए कि जो सीसीटीवी कैमरा बैंक के बाहर लगा है उसे भी खंगाला जा रहा है। साथ ही साथ कई रास्ते में कई सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं, हिंडोरा वेरन में लगे हुए हैं। उस सभी जगहों का जो है सीसीटीवी कैमरा अभी फुटेज जो है खंगाला जा रहा है और उसी के आधार पर फिर कार्रवाई की बात कही जा रही है। जी, क्या बैंक में जब इस लूट की घटना को अंजाम दिया गया उस वक्त गार्ड मौजूद था? जी देखिए, गार्ड तो नहीं, लेकिन 2 चौकीदार जरूर मौजूद थे और जो कि बैंक के बाहर थे। हालांकि वो बताया जा रहा है कि वो चौकीदार को पता तक नहीं चल पाया था। जब वो वहां से जब लुटेरे पैसे लेके निकल गए, उसके बाद फिर चौकीदारों लोगों को पता चला कि ऐसी कुछ घटना हुई है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया मनीष आपका तमाम जानकारी देने के लिए। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर जेएमएम प्रत्याशी महुआ मांझी ने नामांकन कर दिया है। दिलचस्प बात यह रही कि नामांकन के सहयोगी दल कांग्रेस ने किनारा कर लिया। नामांकन में कांग्रेस का कोई भी विधायक या नेता शामिल नहीं हुआ। महुआ मांझी के प्रस्तावक खुद सीएम हेमंत सोरेन और आरजेडी के सत्यानंद भोक्ता बने। महुआ मांझी ने कहा कि पहली बार राज्य की कोई महिला राज्यसभा जा रही है। वहीं कांग्रेस की अनुपस्थिति पर महुआ मांझी ने कहा कि इस पर पार्टी निर्णय लेगी, पार्टी जैसा कहेगी वो करेंगे। उसका भी आज के नामांकन में आपके सहयोगी दल नहीं आ सके जी, वो तो मैं तो प्रत्याशी हूँ पार्टी की। इसके लिए आप पार्टी के उनके पास बात करेंगे। जी, ये पार्टी जैसा निर्देश देगी मैं करूंगी। मेरा अनुरोध है सबसे कि सब लोग मिलकर हम लोग काम करें। मैं भी अपनी तरफ से सबके लिए काम करूंगी। 2006 के बाद आप जाएंगी? 2006 में गई थी कांग्रेस से। जी बिल्कुल। महिला के रूप में? हाँ, महिला नहीं तो झारखंड में 22 साल में किसी ने किसी महिला को राज्यसभा में नहीं भेजा था। 22 साल में मैं पहली बार जा रही हूँ। राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर बीजेपी उम्मीदवार आदित्य साहू ने नामांकन कर दिया। आदित्य साहू ने निर्वाचन पदाधिकारी सैयद जावेद हैदर के समक्ष 3 सेट में नामांकन किया। इस दौरान बीजेपी विधायक के अलावे आजसू के 2 विधायक भी प्रस्तावक बने। आदित्य साहू को चुनाव में सहयोगी दल आजसू का समर्थन मिला है। इसके साथ ही एनडीए ने फिर से एक बार अपनी एकजुटता साबित कर दी है। जो अब तक के हालात हैं उसके अनुसार निर्विरोध निर्वाचित होने की संभावना है। बीजेपी उम्मीदवार के नामांकन में प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, पूर्व मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, आजसू प्रमुख सुदेश महतो मौजूद थे। मैं हृदय की गहराई से केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व
और आजसू के सुप्रीमो सहित पूरी संख्या को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं। इस प्रकार से दृश्य जो झारखंड में दिखाई पड़ रही है और जिस प्रकार से एनडीए एक मत है, एकजुट है और एकजुटता का परिचय देते हुए बीजेपी और आजसू ने मुझे संयुक्त उम्मीदवार बनाया है। मैं हम केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व और आजसू के हमारे वरिष्ठ नेता और उनके कार्यकर्ताओं का आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद करता हूं। 3 सेट में हमने नामांकन किया है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय विधायक और आजसू के दोनों विधायक आदरणीय सुरेश जी और दामोदर जी ने सभी लोगों ने प्रस्तावक बनकर हस्ताक्षर किया है और सबों का हमको हृदय से सभी लोगों ने समर्थन दिया है। और राज्यसभा चुनाव को लेकर झारखंड की सियासत तूफान पर है। कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह ने विनाशकाले विपरीत बुद्धि वाले ट्वीट्स के जरिए कई सवाल उठाए हैं। साथ ही प्रदेश में विकास का काम ठप होने का आरोप लगाया है। दीपिका पांडे ने जेएमएम पर गठबंधन धर्म का पालन नहीं करने का आरोप लगाया। इधर कांग्रेस विधायक पूर्णिमा नीरज सिंह ने भी इसे अपमान बताते हुए सरकार चलाने की जिम्मेदारी जेएमएम की भी बताई। कह दी है मायना निकालने का काम, लोग अपने अपने हिसाब से उसका मायना निकालेंगे। लेकिन आज जो परिस्थिति राज्य में है और एक गठबंधन तो आप देख पा रहे होंगे कि सामने है जिसमें जेएमएम, कांग्रेस और राजद है, लेकिन कहीं ना कहीं जरूर एक पर्दे के पीछे एक नया गठबंधन जो है तय हो गया है। और वो गठबंधन भय और भ्रष्टाचार की वजह से ना सामने जो लोगों को दिख रहा है उस गठबंधन से बहुत ज्यादा मजबूत, भय और भ्रष्टाचार की वजह से जो बना गठबंधन है, जो पर्दे के पीछे है, जिसकी हम लोगों को अंदेशा है, वो बना है। आज कोई कारण नहीं है इस राज्य के मुखिया के पास कि वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय सोनिया गांधी जी का अपमान करते। अगर उन्हें कैंडिडेट की घोषणा करनी ही थी, वो आज ये महागठबंधन का कैंडिडेट नहीं है, ये तो बहुत जग जाहिर है। हम लोगों के किसी भावना की अगर इसलिए क्योंकि हम चुनाव जीत जा रहे हैं, हमारे पास संख्या बल है, तो हम अपने गठबंधन के साथी की अनदेखी करें और एक सिर्फ जेएमएम का प्रत्याशी दें, यह मुझे लगता है किसी भी तरह से अच्छा तो नहीं हुआ है। 1.5 साल से ये कंसर्न रहा है कि युवाओं को जो हम वादा करके आए, जो अनुबंधित कर्मियों को वादा करके आए, जो महिला अनुबंधित कर्मियों को वादा करके आए, आखिर उस पर क्या हुआ, हमारे मैनिफेस्टो पर क्या हुआ, क्यों इस राज्य में गठबंधन होने के बावजूद, गठबंधन चलाना सिर्फ कांग्रेस का काम दायित्व नहीं है, ये सिर्फ हमारी जिम्मेदारी नहीं है। हम लोग गठबंधन धर्म को आगे रख करके अब तक भी काम करते रहे हैं और लेकिन उस धर्म को या उस धर्म की लक्ष्मण रेखा को छूने का काम जरूर कहीं ना कहीं जेएमएम ने किया। ये तो कब से चल रहा है कि महागठबंधन जब हुआ था तो उसका धर्म भी निभाना चाहिए। सरकार ना तो 30 पे चलेगी, ना तो सरकार 18 पे चलेगी, सरकार चल रही है 48 पे, तो उसका सम्मान होना चाहिए। और आप सबने अभी कहा ये अपमान है या सम्मान है, अपमान तो है, सम्मान आपको कहाँ से लग रहा है? ये तो निश्चित तौर पर जो धर्म निभाना चाहिए था वो तो निभाया नहीं जा रहा है, तरह तरह की बातें करके और अपनी मनमानी की जा रही है। और कांग्रेस विधायक दीपिका पांडे सिंह के बयान पर बीजेपी विधायक अनंत ओझा ने पलटवार किया है। अनंत ओझा ने कहा कि मधु कोड़ा वाली सरकार को कोई भूल नहीं सकता, आज फिर से वही हो रहा है। झारखंड का इतिहास जब भी लिखा जाएगा उसमें कांग्रेस नहीं बच सकती है। मौजूदा सरकार पर जो आरोप लग रहे हैं उसमें कांग्रेस का मौन रहना सब कुछ साफ कर रहा है। कांग्रेस का यह पुराना चरित्र रहा है, बयान देकर उनके नेता अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकते हैं। कांग्रेस का इतिहास तो पुराना है और आप देखिए होंगे कि पूर्व में मधु कोड़ा जी की जब सरकार थी तो बेचारे कोड़ा साहब कोड़ा खाते रहे, कांग्रेस मलाई का हिस्सेदार बनती रही। तो इतिहास जब झारखंड का भी लिखा जाएगा तो जिस यूपीए गठबंधन के साथ आज सरकार राज्य में चल रही है उसके काले कारनामों का इतिहास के साथ कांग्रेस अपने आप को बचा नहीं सकती है। कांग्रेस का यह पुराना इतिहास रहा है और उसी इतिहास के नाते कांग्रेस पार्टी जानी जाएगी कि जब इतिहास होगा, जब ये अध्याय राज्य की जनता के सामने जा रहा है, नित्य नए नए कारनामे जा रहे हैं, तो उस समय कांग्रेस अपने आप को उससे मुक्त नहीं कर सकती है। और गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे का दावा है कि आने वाले 2 से 3 दिनों में ईडी की बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी और कई लोगों के घर और मकान उजड़ेंगे। वहीं निशिकांत ने ईडी पर सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर कहा कि सीएम डरे हुए हैं।
तूफान का इंतज़ार करिए। तूफान ऐसा आएगा कि सारे बड़े लोग यहाँ धराशायी हो जाएंगे और हम भी उसी तूफान का इंतज़ार कर रहे हैं। कल से लेके आपको 2-3 दिन बाद तक जो है शुभ समाचार हमेशा मिलता रहेगा। पेड़ नहीं, घर मकान सब उखड़ जाएगा। पेड़ तो बहुत छोटी चीज़ है। जो नाम मैंने दिए उसमें से कई एक नाम तो हाई कोर्ट में दाखिल हो गए हैं। मतलब ऐसा नहीं है ना कि मैंने नाम दिए और वो नाम हवा में थे। गिरिडीह के टावर चौक पर आज सैकड़ों की संख्या में किसानों ने जेल भरो आंदोलन शुरू किया। अपने नेताओं के खिलाफ फर्जी मुकदमे और रजिस्टर 2 मांग को लेकर किसानों ने आंदोलन किया। पुलिस प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की, लेकिन प्रदर्शनकारियों ने किसी की एक भी ना सुनी। इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिस प्रशासन के बीच बहसबाजी और नोकझोंक भी देखने को मिली। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक किसान मंच के नेताओं पर लगे फर्जी मुकदमे वापस नहीं लिए जाते हैं और रजिस्टर 2 की मांग पूरी नहीं होती है, तब तक आंदोलन जारी रखेंगे। 1.5 साल से लोग रोड पर हैं। एक कागज था, जब तक उसमें रजिस्टर पर दर्ज है, फिर भी आज तक किसी को नहीं मिला है। 1.5 साल तक यहाँ धरना करो, वहाँ धरना करो। विधायक आया, किसान विधायक का द्वार कार्य करे, कोई विधायक आज तक हम लोगों का सॉल्व नहीं किया है। लास्ट में हम लोगों ने रोड जेल भरो आंदोलन का निर्णय लिया, ताकि 300 किसान हम लोग रैली पर जा रहे थे धरना पर। 300 किसानों को FIR ना काट के तीन लोगों पर FIR दर्ज हुआ है। अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह, तेज नारायण सिंह, मंटू कुमार चंद्रवंशी। तो सारे किसानों का कहना है हम भी मुजरिम हैं, हम भी दोषी हैं, हमको भी जेल ले जाइए। सरायकेला खरसावां में ईचागढ़ थाना की पुलिस को अवैध शराब के खिलाफ बड़ी कामयाबी मिली है। जोरगोडी नदी के हट के जंगल से देसी शराब भट्टी को नष्ट कर शराब बनाने में इस्तेमाल सामान भी जब्त किए गए। दरअसल अवैध बालू के खिलाफ छापेमारी अभियान के दौरान पुलिस को सुवर्ण रेखा नदी किनारे जंगल में कुछ ड्रम मिला। पास जाकर देखने पर यहां महुआ देसी शराब की भट्टी मिली। शराब माफियाओं ने पेड़ों पर मचान बनाने के साथ ही शराब के भंडारण की भी व्यवस्था की थी। इस दौरान 3 ड्रम से करीब 600 किलो महुआ के साथ भट्टी को नष्ट किया गया। पुलिस शराब माफिया के खिलाफ मामला दर्ज करने की तैयारी में जुट गई है। जोरगोडी जो बालू घाट है वहाँ पे कुछ लोग अवैध महुआ भट्टी का संचालन कर रहे हैं। तभी हम लोग का पार्टी ने वहाँ रेड कर दिया, तो एक महुआ भट्टी पकड़ाया है जिसमें 600 केजी लगभग महुआ जावा को विनष्ट कर दिया गया है और प्राथमिकी दर्ज की जाएगी। गढ़वा से मरीज को ठेले पर अस्पताल पहुंचाने का मामला सामने आया है। घटना श्री बंशीधर नगर क्षेत्र की अहिरपुरवा की है। तस्वीर आप देख सकते हैं कि किस तरह से परिजन मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि 108 पर कॉल कर एम्बुलेंस की मदद भी मांगी गई थी। बावजूद इसके एम्बुलेंस नहीं पहुंचने से गंभीर रूप से घायल मरीज को ठेले पर लादकर अस्पताल पहुंचाना पड़ा। दरअसल आपसी विवाद को लेकर मारपीट हुई थी, जिसमें 5 लोग घायल हो गए थे। गांव में अस्पताल पहुंचाने का कोई साधन नहीं होने के कारण ठेले पर लादकर इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल पहुंचाया गया। माई के हमारा परिवार के बहन के मार के वो लोग भाग रहा था। थाना वाला फोन किए 108 नंबर पर, वो भी नहीं आए। 100 नंबर पर फोन किए, वो भी नहीं आए। कहे कि डायरेक्ट थाना में जाओ, तो थाना में जा रहे हैं तो वहाँ से वापस भेज दिए हॉस्पिटल में कि जाओ पहले इलाज कराओ। इलाज कराने आए हैं अभी। तो क्या चीज से लेके आए हैं आप? ठेला से लेके आए हैं। गुमला के चैनपुर में चल रहे अवैध ईंट भट्टों पर प्रशासन का बुलडोजर चला है। छतरपुर और बरवे रोड में संचालित 2 ईंट भट्टों को पुलिस ने ध्वस्त किया। अवैध रूप से भट्टा संचालित किया जा रहा था, जिसको लेकर पहले से ही विभाग के उन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, लेकिन उसके बाद भी भट्टे का संचालन हो रहा था, जिसे आज बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया गया। अवैध तरीके से ईंटें का निर्माण जारी है। नोटिस किया गया। नोटिस के फलस्वरूप जो ईंट भट्टे के मालिक है, उन्होंने कहा कि बहुत जल्द उसे रोक दिया जाएगा, जैसा कि इम्पैक्ट भी हुआ। अभी जिसने कच्चे ईंटों की निर्माण। रामगढ़ में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का परिणाम आने लगा है। रामगढ़ प्रखंड के 2 हकातू पंचायत से कलावती देवी लगातार तीसरी बार मुखिया निर्वाचित हुई हैं। इसी तरह पतरातू प्रखंड के सयाल उत्तरी पंचायत से आशा देवी ने मुखिया पद पर 454 मतों से जीत हासिल की है। जीत के बाद समर्थकों ने विजयी प्रत्याशियों को फूल मालाओं के साथ लाद दिया और जमकर नारेबाजी की।